वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के हवाले से। और बच्चों में अमूमन जो है ये शिकायत होती है कि उनको कब्ज़ जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो कब्ज़ का जो है वो क्या इलाज है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कब्ज़ जो है वो है क्या। अगर आपका बच्चा जो है उसको 2 या 3 दिन तक जो है वो स्टूल पास ना हो और यही कैफ़ियत जो है ये 2 या 3 हफ़्ते तक जो है बरकरार रहे, तो हम कह सकते हैं कि आपके बच्चे को जो है वो कब्ज़ है। ये ना हो कि बच्चे को जो है एक दिन जो है वो स्टूल पास नहीं हुआ तो आपने जो है वो मेडिसिन्स देना शुरू कर दी। पहले आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आया कि बच्चे को कब्ज़ है या नहीं। अब हम बात करते हैं बच्चों की कब्ज़ की इलाज के हवाले से, या बच्चों को जो है वो कब्ज़ होती क्यों है। बच्चों को इस वजह से कब्ज़ होती है, जो उसकी सबसे पहली वजह है वो ये है कि बच्चों की कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। हम जो है बच्चों को जो है कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करवाते। सेकंड पे जो बच्चे का जो वाटर इनटेक होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। थर्ड पर हम बच्चे को ऐसी डाइट देते हैं जो फाइबर लेस डाइट होती है। फिर उसके बाद बच्चे का अगर बच्चा जो है बहुत देर तक जो है वो टीवी पर या मोबाइल स्क्रीन का जो है वो आदी है, तब भी बहुत चांसेस है कि बच्चे को जो है वो कब्ज़ हो जाए। फिफ्थ पे अगर हम बात करते हैं तो बच्चे को जो होता है वो फ्रेश मिल्क दे दिया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि पैदाइश के बाद जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो मदर फीड करवाई जाए और 2 साल तक करवाई जाए। मगर अगर किसी वजह से जो है वो मदर्स मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप इन्फेंट मिल्क फार्मूला पे जो है वो स्विच करें। मगर रेदर इन्फेंट मिल्क फार्मूला पे स्विच करने के आप बच्चे को जो है वो खुला दूध लगा देते हैं, तो इससे भी बहुत चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो कब्ज़ हो जाए। फिर उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा जो होता है वो वाइट आटा का यूज़ करना। वाइट आटा, आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि वाइट आटा के अंदर जितने भी जो फाइबर्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। अगर आपने बच्चे को आटा या आटे वाली रोटी खिलानी है तो आपने कोशिश यही करनी है कि बच्चे को ऐसी रोटी दी जाए जो फाइबर इनरिच हो, मगर वाइट आटा के अंदर जो फाइबर्स के कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उस आटे के अंदर जो है वो फाइबर कंटेंट्स नहीं होते। और जब आटे के अंदर फाइबर कंटेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि अब बच्चे को जो है वो कब्ज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर अमूमन जो है वो किड्स में देखा गया है, माँ बाप जो है बच्चों को सैर करवाने जाते हैं, साथ में बच्चे को जो है बर्गर भी खिला रहे हैं, साथ में शवारमा भी खिला रहे हैं। तो ये जो फास्ट फूड्स हैं या फिर जो जंक फूड है, ये बहुत बड़ी जो है वजह है कब्ज़ का। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को जो है वो कब्ज़ है। बच्चे को जो है वो स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ होगी, आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा रोएगा। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि स्टूल पास करते हुए बहुत चांसेस है कि वो जगह जो है काफ़ी जो है वो सख्त हो जाए और बच्चे को जो है वो एनल फिशर हो जाए। एनल फिशर में जो है वो स्टूल के साथ साथ जो है वो ब्लीडिंग भी आना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद उस जगह पे पेन होना, और बच्चे का जो डेली रूटीन लाइफ है वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होती है। अब बात करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, तो आप उसे क्या दे सकते हैं। आप उसको मैश आड़ू दे सकते हैं। आप उसे सेब और नाशपाती जो है वो मैश करके दी जा सकती है। बच्चे को जो है आप ग्रीन वेजिटेबल्स दिए जा सकते हैं। बच्चे को जो है वो रेदर कि आपने कोई और चीज़ देने की या फिर राइस वगैरह खिलाने के, आप ब्राउन राइस खिला सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी काफ़ी कम क्वांटिटी में जो है वो इस्तेमाल करें। तो बच्चों को कब्ज़ क्यों हो जाती है, तो उसकी मेन वजह जो है वो यही है कि फिजिकल एक्टिविटी कम है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट यही है कि आप फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत बच्चे की करवाएं। फिर उसके बाद अगर आपने वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा लो रखा हुआ है तो उसकी वाटर इनटेक को बढ़ाएं। अगर आप लेस फाइबर डाइट दे रहे हैं या फिर आप वाइट आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अलावा आप जो है वो खालिश जो है वो चक्की का आटा जो है इस्तेमाल करें, या फाइबर रिच जो है वो आटा इस्तेमाल करें। अगर बच्चे को आप वो काफ़ी देर तक मोबाइल स्क्रीन पे, टेलीविज़न पे कार्टून्स वगैरह लगा देते हैं तो बच्चा जो है वो काफ़ी जो है वो कह लें कि एक ही स्टेट में रहता है और बच्चे में जो है कोई जो है मोबिलिटी नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होता है उसके बहुत चांसेस हैं कि उसको कब्ज़ हो जाए। फिर फिर उसके बाद जो है आप जो है जंक फूड्स वगैरह का तर्क करें, मैश आड़ू इस्तेमाल करें, तो बच्चों में जो कब्ज़ है वो काफ़ी हद तक जो है वो दूर की जा सकती है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।